गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट की है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ कि बीपीएससी टीआरई में पॉलिटी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, खासकर 6 to 8 एंड 9 to 10 के लिए। कक्षा 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक है ये, और इसमें मैं दूसरे ही चैप्टर से दिखा रही हूँ कि डायरेक्ट लाइन बाय लाइन कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास टीआरई 2 का पेपर है जिसमें कि 2 क्वेश्चन एकदम एक ही चैप्टर से और एक ही पेज से उठा के रख दिया गया है। तो इसके माध्यम से सिर्फ मेरा बताने का ये मकसद है कि आप लोग भी अगर पॉलिटी सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के एग्ज़ाम में 6 to 8 के पेपर में पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसे भी मैं आप लोगों तक दिखा रही हूँ। ये है बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर जो कि 6 to 8 एसएसटी सब्जेक्ट का है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें एकदम लाइन बाय लाइन उठा के वही क्वेश्चन रख दिया गया है। और इसी तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही बनते हैं। और ख़ासकर अगर 6 to 8 और 9 to 10 की बात करें तो सिर्फ 2 क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्लास 9th की और क्लास 10th की। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को भी ये ना लगे कि मैं जो भी बता रही हूँ वो सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं और हमें पढ़ना क्या चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैंने टीआरई 2 का जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम एसएसटी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस पता ही नहीं था कि क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। हम लोग ज़्यादातर चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ तो फिर सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई थी, क्योंकि टीआरई एग्ज़ाम में टीआरई 2 में ही 6 to 8 का पहली बार पेपर हुआ था, तो फिर पहले से कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर पता चला कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। तो इसीलिए मैंने टीआरई 3 का जब तैयारी की तो फिर मैंने यूट्यूब पे खासकर 2 टीचर को फॉलो किया था जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। एक एसएसटी बाय सनी सर और दूसरा जो कि अफसर एकेडमी के टीचर थे, लेकिन अब उनका एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया है, तो मैं उन्हीं को फॉलो की थी। और मैंने टीआरई 3 में 30+ पॉलिटी सब्जेक्ट में अपना स्कोर लाया था। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, सीमित सोर्स से तैयारी करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको अगर चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों ही क्लास की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी की बुक से कैसे लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं, तो इसलिए इस बुक को पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और सबसे ज़्यादा डाउट ये होता है कि हमें एनसीईआरटी की बुक पढ़ने किस क्लास तक के हैं। मैं तो सब बताते हैं कि 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम 6 to 8 एंड 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन 5 क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिर्फ 2 ही क्लास की 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लस एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा। मैं इस चैनल के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसी चैनल से तैयारी करके अपना अच्छा स्कोर पॉलिटी सब्जेक्ट में किया था। क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिस्ट्री के सिलेबस से कम है, तो हम अगर इस पे ज़्यादा वर्क कर दें तो हम अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल की बात करूं तो एक तो सनी सर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं होती क्योंकि वो हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों ही पढ़ाते हैं। तो अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए और एकदम एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ये ज़रूरी भी है कि हमें अभी से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। द ऑफिसर अड्डा यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर फॉलो करिए अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो। और इस चैनल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पे पॉलिटी की डेली क्लासेस चलती हैं और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्लस उसके साथ एनसीईआरटी की व्याख्याएं भी अच्छे से क्लियर की जाती हैं। और अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तब तो आप उस क्लासेस को डेली सिर्फ देख के सुन के अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी बुक न पढ़ना पड़े तो भी आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली होता है उसे 1 लाइनर फॉर्म में डेली नोट डाउन करिए और उसकी जो व्याख्याएँ हैं उसे ज़रूर नोट करिए, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि जो व्याख्याएं कराई जाती हैं उससे ही एकदम क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी क्लासेस अटेम्प्ट करिए उसके सारे पॉइंट को नोट डाउन करिए। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं कि तो यकीन मानिए कि आप भी 35+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बीपीएससी टीआरई का टीजीटी की बात करें तो 4 एग्ज़ाम और 6 to 8 की बात करें तो 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो कि टीआरई 2 और टीआरई 3 का 2 एग्ज़ाम हुआ, एक कैंसिल हुआ था और एक फाइनल एग्ज़ाम। तो इन बेसिस पे अभी तक क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं ये तो आइडिया अच्छा खासा लग गया है। तो अगर आप उसी बेस पे तैयारी करेंगे तो ज़रूर ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप भी अभी तक इधर उधर के भटकाव में पड़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में न पड़ें, खासकर पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं कि क्वेश्चन बनते कहाँ हैं। बस यही ज़रूरी है कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है और एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी डेली प्रैक्टिस क्लासेज ये ज़रूर ज्वाइन करिए, ज़रूर ही बहुत ही अच्छा स्कोर होगा इस क्लासेस से। मैंने टीआरई 3 के एग्ज़ाम के टाइम पे इन सर को अच्छे से फॉलो किया था। हालांकि उस टाइम पे उतनी ज़्यादा रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन अब इस बार क्योंकि ये अलग अपना प्लेटफॉर्म बनाए हैं तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक शेयर करनी थी।